आज हम बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे बच्चे लोग। ये क्वेश्चन जो जेई 2023 में दिया हुआ था और ये हम लेके आए हैं आपके नीट प्रिपरेशन के लिए, जेई से नीट तक, क़यामत से क़यामत तक। और ये क्वेश्चन बोला है कि मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन दिया हुआ है एज 1.6 × 10⁻⁻27, रेडियस दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁻15 और वो into a to the power 1/3 दिया हुआ है। ही इज आस्किंग यू द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट ऑफ वाटर, और वो दिया है n × 10⁻13। आपका n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि ये बन गया मेन डेंसिटी का फॉर्मूला विच इज मास बाय वॉल्यूम। टोटल मास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r³ और r का वैल्यू उसने दिया है वो भी a के into a के in the form of a, right? So let's see how we go ahead and do this simple problem, right? So all you have to do is basically get the density of the nucleus. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि density of the nucleus क्या होना चाहिए कि मास बाय वॉल्यूम होना चाहिए। तो वो मास बाय वॉल्यूम जब हम लगाएंगे तो आपको आ गया द डेंसिटी विच इज नथिंग बट ही हैज गिवन यू द मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन एंड दैट इनटू ए। वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, r का वैल्यू दिया हुआ है इनटू ए। सो यानी कि डेंसिटी में ए निकल गया तो आपको आ गया सिर्फ 1.6 × 10⁻⁻27 और 4/3 पाई को आप लिख दो 4/3 × 3.17 × 1.5 × 10⁻⁻15 द होल क्यूब। ये करेंगे तो आपको आ गया 14.14 × 10⁻⁻45। सॉल्व करेंगे तो आपको बन गया -0.113 × 10 to the power 18। The same thing can be divided by 10 to the power 3 जब आप रखेंगे रो का वैल्यू यानी कि वाटर का डेंसिटी हम लगाएंगे तो बन गया 10 to the power 3, तो ये बन गया 11.31 × 10 to the power 13। उन्होंने 13 के मुद्दा से दिया हुआ है तो बिकॉज दे हैव गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ 13 यू रिमेंबर टू पुट दिस एज 11.3 × 10 to the power 13, वैल्यू ऑफ n बन गया 11। तो ये रहा हमारा सॉल्वेशन, तो आंसर बन गया यहाँ पे 11। Perfect. See you with more such questions. NEETs, JEE से नीट तक. Okay? See you.